हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग एक्सपेक्टेड है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना कर दो। और डेली एनालिसिस, डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अच्छा लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। और अब बात करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन हमें बाइंग देखने को मिला। यहाँ से अब कैसे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। वैसे मार्केट पे पूरा का पूरा ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसी का है, पूरा इन्फ्लुएंस उसका है। लेकिन फिर भी अपने को क्या है, अपने को ट्रेड से मतलब है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर। जैसे मार्केट ट्रेड हमें देगा, हम सिंपल मार्केट में एंटर करेंगे और अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। जो भी होगा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लेके मार्केट से एग्जिट करना है, ठीक है। सिंपल। अब चलते हैं डायरेक्ट एनालिसिस पार्ट के ऊपर। एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है वो बहुत ही अच्छा एक सेलिंग लेवल आप बोल सकते हो। ये जो एरिया है ये एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया है। यहाँ से फर्दर मार्केट सेलिंग के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि एक जो सिनेरियो है अपने पास, ये पहला इंपॉर्टेंट की लेवल है, देख सकते हो जो अभी मैंने मार्क किया है। और इसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से एक एक करके बात करने वाले हैं। तो देखो सिंपल यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इसके ऊपर मान लो कि थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास से कहीं टैप करके अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है ना, यानी फ्लैट ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप अगर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद फिर मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है सेलिंग के लिए, तो हम डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिंपल है। अभी देखो, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए यानी कि अभी जो ये पहला इंपॉर्टेंट की लेवल है, एक काम करते हैं, एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को पहले मार्क करते हैं, उसके बाद बाइंग और सेलिंग लेवल के बारे में बात करेंगे। और कैसे हमें प्लान करना होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना होगा, उसके ऊपर अलग से बात करते हैं, ठीक है। पहले सिंपल एक प्रिसाइज तरीके से पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं। अब देखो, ये जो क्रूशियल लेवल मैंने मार्क किया है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। मार्केट जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तब तक हम अपसाइड का कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। कुछ भी मार्केट से अपसाइड को लेके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहां से। जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ध्यान देना और अच्छे से समझना, हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो हम यहाँ से फिर मार्केट को एक अपसाइड का स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से हम ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपसाइड में एरियाज जो है वो एक काफी अच्छा सेलिंग आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, और एक बढ़िया हमको सेलिंग नजर आ रहा है मार्केट में, ठीक है। यानी कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट अच्छा खासा अगर गैप अप, मान लो ये जो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग यानी पुल बैक, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को। लेकिन मान लो इन केस अगर मार्केट काफी अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, जिसका चांसेस बहुत कम है, कल के मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली आपको एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा अटपटा हो चुका है अभी, ठीक है। ईरान का बहुत ही बड़ा एक ब्रिज था जिसको डाउन किया गया है। तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं मार्केट में एक गैप डाउन का। तो लेकिन फिर भी अपना काम है कि अगर इन केस गैप अप हो जाता है तो हम कैसे प्लान करेंगे चीजों को, ठीक है। तो प्लान करेंगे कैसे, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है, इस लेवल के आसपास गैप अप होता है, या इस लेवल के अंदर गैप अप होता है, यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है, तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए देखेंगे। इस चीज को समझना, इस लेवल में गैप अप अगर होता भी है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में हम सेलिंग एक एक्सपेक्ट करेंगे एट द मोमेंट, एट द पॉइंट। सिंपल है, क्लियर है चीजें। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर मूव नहीं करना स्टार्ट करता,
अब चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रिसाइजली समझ पाए मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को, कहाँ पे जाके मार्केट स्टॉपेज ले सकता है, कहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में। ये जो ब्लैक लाइन है, अगर इस ब्लैक लाइन के पास से भी अगर मार्केट मान लो अपसाइड के लिए चला गया, इन केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे भी अगर इस पे टैप करके या फिर इसके थोड़ा सा अपसाइड जाके भी अगर स्वीप करता है नीचे के लिए, तो भी हम यहाँ से एक सेलिंग ही देखेंगे कंटिन्यू मार्केट में। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। ये जो ब्लैक लाइन है साइड में आप लेवल क्लियर देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक राउंड फिगर भी है अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा और हल्का डाउन हम रख सकते हैं ये कंफर्मेशन के लिए। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास टैप करके रिजेक्शन देता है, यहां से अगर हमें कोई सेलिंग देखने को मिलता है, तो फिर हम मार्केट में एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देख के डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है, पुल बैक का, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा, तो ये ब्लैक लाइन तक एक स्कैल्प मूव उससे पहले ही इनफैक्ट बुक करेंगे। ब्लैक लाइन तक वेट मत करना गाइस, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, सेफ बुक आप यहाँ कहीं आसपास कर सकते हो, ये जो लेवल है। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जाते और सेफ रहते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी सिनेरियो जो है वो सही नहीं है, तो सेफ रहेंगे ज्यादा उतना बेटर होगा अपने पास। ठीक है, साइड में देख सकते हो ये एक राउंड फिगर है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया अपसाइड का सिनेरियो। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके क्या सिनेरियो है अपने पास, और डाउन साइड को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है। सिंपल रहेगा डाउन साइड को लेके, ये जो लेवल है ना, हालांकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बाइंग लेवल है। ये देख सकते हो ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल बाइंग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जब तक मार्केट रहेगा, यानी कि अगर मान लो इन केस थोड़ा अगर गैप डाउन होता है, इन केस मान लेते हैं कि गैप डाउन हुआ, इस लेवल पे गैप डाउन हुआ, यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो हम यहाँ से मार्केट को बाइंग साइड के लिए रिएक्ट करता हुआ देखेंगे, अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं यहाँ से। ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, सिंपल है, ये जो लेवल है ये एक बाइंग है। जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, समझना इस चीज को, जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। कहां तक आएगा? तो जो अपना फाइनल लेवल है वो रहेगा यहां तक। क्लियर है चीजें? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने हर एक चीज समझाया आपको यहाँ तक। ठीक है, देख सकते हो ये जो लेवल है, ये जो बीच का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया, सिंगल कैंडल क्लोजिंग अगर देता है मार्केट नीचे के साइड में, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को, या फिर गैप डाउन के बाद अगर मार्केट डाउन साइड को लेके पुश करता है अपने आप को, फिर हम डाउन साइड के लिए वेट करना है पुल बैक का। हमेशा इस चीज को याद रखना, ब्रेकडाउन पुल बैक कंटिन्यू। ठीक है, इस पे टैप करेगा मार्केट, ध्यान से सुनना, ये जो लेवल है इस पे टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा अपसाइड को लेके। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, पुल बैक कंटिन्यू। समझ गए? ये चीज क्लियर है? ये ब्लैक लाइन है, यहां से आसपास से हमें रिजेक्शन मिलेगा डाउन साइड के लिए। सिंपल है चीजें, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। इसको थोड़ा सा और हम प्रिसाइज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे प्रिसाइज कर सकते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से प्रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि ये जो लेवल है कुछ इस तरीके से आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। ये आपको बोले तो सेलिंग हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इस लेवल पे टैप करके अगर कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए, तो हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए देखेंगे, एक अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है चीजें? ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और सिंपल आपका जो डाउन साइड का लेवल रहेगा, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम सिंपल यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस है, बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछने से झिझकना मत, कोई भी संकोच नहीं करना है, डायरेक्ट कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। ये था अपना निफ्टी 50 का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एनालिसिस। और जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस के ऊपर फुलफिल करता जाएगा, कंडीशंस को अप्रूव करता जाएगा, वैसे वैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
ये बैंक निफ्टी कहाँ से आ गया यार, शिट। चलो, आई होप आप समझ गए होगे। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है ऑलरेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।